राजधानी दिल्ली के संजय नगर ट्रांसपोर्ट नगर में हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 मजदूर जो काम करने के लिए अंदर उतरे थे और एक सतीश नाम का व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था। उसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। सतीश ने मानवता दिखाई और एक मिसाल पेश की, लेकिन वह खुद भी इस हादसे का शिकार हो गया। सतीश अपने घर में कमाने वाला अकेला था। उसके परिवार में 3 बेटियां और पत्नी है, जिनका पालन पोषण सतीश भी करता था, लेकिन अब वह दुनिया से चला गया, जिसके बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साथ ही आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। सतीश ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए उन 3 लोगों को बचाने की कोशिश की, जो लोग सिवर के अंदर फंसे हुए थे, और खुद भी उन्हें बचाने की उम्मीद में सिवर के अंदर चला गया। लेकिन उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि वह सिवर नहीं बल्कि मौत का गड्ढा है। सतीश खुद भी इस हादसे का शिकार हुआ और जान चली गई। परिवार की आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से आर्थिक सहायता की बात कही जा रही है और सतीश के परिवार उनकी पत्नी के अकाउंट की डिटेल भी ली जा रही है, जिससे उचित समय पर सतीश के परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। हादसे का शिकार हुए सतीश समेत सभी 4 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल लाया गया, जहां पर बादली से विधायक अजीश यादव भी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हादसों में पीड़ित परिवार की हर बार मदद करते हैं और इस हादसे में भी पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। संजय सिंह की रिपोर्ट। और कल उनकी आकस्मिक एक मौत हो गई एक दुर्घटना में। क्या अभी तक आपको जो है बताया जा रहा है किस तरीके से मौत हुई उनकी? हमें तो सवेरे पता चला है। अच्छा। हाँ जी, जब वो बच्चू सिंह खत्म हो गया। अच्छा, बच्चू सिंह खत्म हो गया। हाँ जी। कब से वो जॉब कर रहे थे एमटीएनएल में? 35-40 साल से कर रहे थे। 35-40 साल से कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, कुछ आपको पता लगा जब वो सीवर के अंदर घुसे थे तो किस तरीके के उनके पास सुरक्षा के उपकरण थे? ये तो खैर सुरक्षा के लिए तो कुछ नहीं होता था, ऐसे ही जाते थे और काम करते थे। अच्छा। 35-40 से ऐसे ही कर रहे थे। 35-40 सालों से ऐसे ही कर रहे थे? हाँ, शुरुआत मैं भी करता था, पर मैंने छोड़ दिया, गंदे हो जाते थे। अच्छा, एमटीएनएल की ऐसी लापरवाही पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, मौत हो गई तो हो गई, अब क्या कहेंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम कुछ नहीं चाहते। कट करो। मेरा छोटा साला था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला कुछ नहीं जी, वो तो बेचारा अपने घर ही जा रहा था बैटरी रिक्शा लेकर के। उसने देखा 2 जने गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो उसने चलो दुनिया देख रही थी, उसने सोचा कि चल भाई मैं ही ताकत लगा करके, हट्टा कट्टा था वो लंबा 6 फुट का। उसने कहा चल मैं ही निकाल देता हूँ। उसे थोड़ी मालूम था कि वो भी घुस जाएगा उसके अंदर, और वो ऐसा घुसा। मैं तो राजस्थान से आया था, मेरे को राजस्थान से कॉल आई तो पता चला कि वो 5-10 फुट डेड और मिल ही नहीं रहा। जेसीबी लगी, क्या लगा क्या नहीं लगा, जब यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पे। आपके साले के क्या नाम है? सतीश कुमार। क्या उम्र रही होगी? उम्र उसकी 38 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं सर। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मिलने की कुछ संभावना है? विधायक जी भी आए थे, कुछ बात बताए आप लोग? नहीं सर, मेरी तो कोई बात नहीं विधायक जी से। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? जो मिल जाए वो बेचारे गरीबों को। क्या परिवार में सतीश अकेले कमाने वाले थे? सतीश अकेला कमाने वाला था। कितने साल लड़की है उनकी तीनों? एक 12-13 साल की, एक 7 साल की है और एक 3-4 साल की है। 1.5 साल की। अजय जी, कल आपके एरिया में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एमटीएनएल के कुछ कर्मचारी सीवर में घुसे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है एक रिक्शे वाला जो निकल रहा था वहाँ से चीख सुनी उसने और वह भी उन्हें बचाने के लिए कूदा और उसकी भी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो बहुत दुखद है, इसमें कहेंगे तो क्या। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बार बार चेताने के बावजूद दिल्ली सरकार इतना काम करती है, मशीनें तक खरीद के दी है। क्योंकि पहले जो है ये बहुत ज़्यादा शिकायत आया करती थी और अभी भी कुछ लोगों की लापरवाही से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो पता चला है कि ये एमटीएनएल का कोई काम था, तो उन्होंने डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं की कि आपस में बात करनी चाहिए। आजकल सकर मशीन है हमारे पास और सारी टेक्नोलॉजी है, और ऐसे में भी इन्होंने बहुत लापरवाही की है कि भाई उनको जो है ऐसे ही उतार दिया उसमें, और रिक्शे वाला बेचारा उनको बचाने गया, उसकी भी इसमें जान चली। बताया जा रहा है जो ये लेबर उतरी थी एमटीएनएल की, वो लेबर चौक से लाई गई थी। अभी सुनने में यही आ रहा है
कि इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ये और लापरवाही है। इसके खिलाफ जो है बिल्कुल जो है किसी को बख्शा नहीं। अगर देखिए सुरक्षा के उपकरणों की बात करें, अगर कोई सीवर में उतरता है तो सुरक्षा के उपकरण उनके पास होते हैं, क्या इन लोगों के पास ऐसी चीज़ें थी जिससे इनका बचाव हो सके? अभी मेरी डीसीपी साहब से भी बात होगी थोड़ी देर में और इसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगी। अभी तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लेके आए हैं और ये कुछ समय बाद में आपको पूरी बात। बताया जा रहा है जो रिक्शे वाला वहाँ से गुजर रहा था जिसने चीख सुनी, उसके 3 बेटियां हैं, एक 12 साल की बताई जा रही है, एक 8 साल की और एक 1.5 साल की। अब उसकी वाइफ रह गई है और सिर्फ 3 जो है उसकी बेटियां। किराए का ही रिक्शा वो चलाता था, किराए के ही मकान पे रहता था। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाएगी उन्हें? दिल्ली सरकार जितना भी हो सका हर संभव मदद करेगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारा दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो जो है अपनी तरफ से हर संभव मदद करते हैं और हम भी सारे खड़े हैं उनकी सभी की हर संभव मदद की। और MTNL के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट लिया था और वो 6:25 की कॉल है, ये शाम के समय ये सीवर में उतरना कितना घातक हो चुका है अब आप देख ही रहे हैं। अभी इसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। जब पूरी डिटेल सामने आएगी जिसकी भी लापरवाही है उसको नहीं बख्शेंगे।